आइए बाल संस्कारशाला और माँ की संस्कारशाला दोनों ही पाठ्यक्रमों में हम लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं और कहानियों के माध्यम से बच्चों के भीतर बहुत सारे मानवीय मूल्यों का हम लोग विकास भी करते हैं। बहुत सारी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, कई अनसुलझे विषयों को सुलझाने की समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये कहानियाँ हम क्यों सुनाएं? बड़ी बात है। पूरी दुनिया में कहते हैं जब से मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ है तब से मानव के विकास के साथ ही ये कहानियाँ भी चलती रही। अपने अपने परिवेश की अनेक कहानियाँ माता पिता या आप इधर उधर से सुनते हैं। तो कहानियाँ बच्चों को सुनाते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों हम उनको सुना रहे हैं, ये बात पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो कहानियाँ हैं बड़ी अद्भुत हैं। ये कहानियाँ सिर्फ उनका मनोरंजन नहीं करती बल्कि बच्चों का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करती हैं। उन्हें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में विकसित करने में उसकी सहायता करती हैं। जब आप कोई कहानी में किसी बहुत ही आदर्श कैरेक्टर की, आदर्श पात्र की व्याख्या कर रहे होते हैं, उसके संबंध में बता रहे हैं, घटनाएं बताते हैं, तो बच्चा उन घटनाओं से, आदर्श व्यक्तित्व से, उसकी वाणी से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इसलिए कहते हैं कि जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से कहानियाँ भी विकसित होती चली गई। तो कहानियाँ इसलिए सुनाना चाहिए कि हम बच्चों को आदर्श बनाना चाहते हैं। फिर बच्चों में नैतिकता का विकास करना, हमारे बच्चे नैतिक रूप से समृद्ध हों। आदमी सामाजिक रूप से और वैचारिक रूप से बहुत विकसित हो जाता है परंतु नैतिक रूप से कमज़ोर होता है। विचार से तो हर आदमी आदर्श होता है। सब कहते हैं सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना पाप है, तो निश्चय ही हर आदमी जानता है। पर ये पाप और पुण्य का जब अनुभव का समय आता है तब नैतिकता की कमी के कारण व्यक्ति पाप करने में या झूठ बोलने में रुचि लेने लगता है। इसलिए ये हमारे भीतर, हमारे बच्चों के भीतर नैतिकता का विकास करती हैं। इसलिए कहानियों के माध्यम से हम बच्चों के भीतर नैतिकता का विकास करें। फिर संस्कृति और अपने परिवेश की समझ, बच्चों के बीच में कहानियों के माध्यम से अपने परिवेश को, अपनी संस्कृति की समझ को हम विकसित कर सकते हैं। बच्चों के भीतर आप देखते हैं कि सुनने की क्षमता का विकास हो जाता है। आदमी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो सुनता नहीं है, दूसरों को बताता है पर स्वयं नहीं सुनता। तो इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को सुनने का अभ्यास होता है कि बच्चे कहानियों को सुने और सुनकर बड़ी रुचि से सुनते हैं। तो आपके दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है इसको सावधानी पूर्वक उसको सुनते जाएं तो एक बहुत बड़ी बात का विकास बच्चे के भीतर कहानियों के माध्यम से सुनने की शक्ति का है, सुनने का आदत का विकास होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बच्चे के भीतर कहानियों में आने वाले पात्र या घटनाएं या अलग अलग विषय उसके भीतर जिज्ञासा का विकास करते हैं। बच्चा सोचता है, नए नए प्रश्न उसके मन में खड़े करता है। आपने देखा हो जब माँ कहानी सुनाती है तो बच्चा बीच बीच में कुछ कुछ पूछता है। तो आपको जब वो कुछ कुछ पूछता है तो रुक करके आपको उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करना है। तो बच्चा हमारा जिज्ञासु बनता है, उसको पूछने का, जिज्ञासा प्रकट करने का, समाधान ढूंढने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे के भीतर कहानियों के माध्यम से जिज्ञासा का विकास होता है। इसी के साथ उसकी कल्पनाशीलता बढ़ती है। बच्चे के भीतर कल्पनाशीलता का विकास होता है। आप मान लीजिए मसलन कोई कहानी सुना रहे हैं, आप जंगल की बात कह रहे हैं, तो जंगल में आप दृश्य खींचते हैं अपनी आवाज़ से ही, कहानी के ढंग से ही कि साहब एक शेर था, वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ पर एक नदी बह रही थी और वहाँ चिड़ियाँ चहक रही थी। अब ये जितनी बातें आप अपने बच्चे को सुनाते हैं वो सब बातों को इमेजिन करता है हमारा बच्चा, और वो जंगल देखता है अपने मन में, नदी देखता है, जानवरों को देखता है, पेड़ों को देखता है। तो स्वाभाविक रूप से उसकी कल्पना शक्ति का एक बहुत ही स्वस्थ विकास कहानियों के माध्यम से हो जाता है। और एक बात और होती है कि जब बहुत ध्यान से बच्चे कहानी सुनते हैं, आप देखना बाकी चीज़ें बच्चे भले ही ध्यान से ना करें परंतु कहानी सुनने में बच्चों की एकाग्रता का बहुत ही शानदार विकास होता है। इसलिए बच्चों को अगर एकाग्र बनाना है तो हम उनको कहानियाँ जरूर सुनाएं। कहानियाँ सुनाएंगे बड़े एकाग्रता से, मन लगा करके, और आपके समीप आकर के, आपके बिल्कुल पास बैठ करके, मुंह से मुंह लगाकर बच्चा कहानी सुनता है तो बच्चे के भीतर एकाग्रता का विकास हो जाता है। ये हमारे लिए कहानी का एक बहुत बड़ा पार्ट है और हम बच्चों को एकाग्र बनाना चाहते हैं। यही एकाग्रता बड़े होकर ध्यान में परिणत होती है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों को एकाग्र बनाने का काम हुआ। इसके साथ ही कहानी जब आप सुनाते हैं तो अनेक विषय होते हैं कहानी के। कभी आप जंगल की कहानी सुनाते हैं, कभी किसी पक्षी की, कभी जानवर की, कभी राजा की, कभी नदी की कहानी, तो कभी आसमान की कहानी। तो जो कहानियाँ आप सुनाते हैं, इन कहानियों में अलग अलग विषयों के अलग अलग शब्द आते हैं, तो बच्चों की शब्द सामर्थ्य बढ़ती है। बच्चों की शब्दावली में वो विकास होता है, वो नए नए शब्द भी सीखता है कहानी से। कहानी में जो बातें आ रही हैं उनसे वो शब्द सीख जाता है और उनका प्रयोग अपनी दैनिक दिनचर्या में करने लगता है। तो इस तरह से वो बहुत सारी अपने शब्दों को सीखता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि बच्चे के भीतर संवेदना का विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है उसका। वो अनेक बातों को कहने का ढंग सीखता है। कहानी में जिस तरह कहा जा रहा है, कई बार आप देखेंगे बच्चा अगर वैसी कोई दृश्य उपस्थित हो जाए या वैसी कोई घटना दिखाई दे तो बच्चा तुरंत उस कहानी के डायलॉग को मारता है। तो इससे समझ में आता है कि वो उसके भीतर सीखने की प्रक्रिया बढ़ रही है और उसका भावनात्मक विकास हो रहा है। अगर मान लो संवेदना की कोई कहानी सुना रहे हैं तो कई बार आपने देखा होगा कहानी में बच्चे रोने लगते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है जैसे मान लो उनके साथ ही घट रही है। तो ये संवेदना का विकास है। फिर साथ ही साथ में संवाद और संचार की कला का भी विकास होता है बच्चे का। कहने का ढंग क्या है, आप सुना रहे हैं, जो कहानी सुनाता है तो उसको वो बड़े गहराई से समझता है कि इस दृश्य को, इस बात को इस तरह से कहा जाए। तो वो एक संचार का माध्यम है, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है। तो वो संवाद की कला और संचार की कला दोनों को सीख जाता है। साथ ही साथ में आप देखते हैं इन दोनों बच्चों के भीतर बहुत तनाव है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, स्कूल को लेकर के, परिवार के आपस के संबंधों को लेकर के, वातावरण को लेकर के, शारीरिक बीमारियों को लेकर के। कई ऐसे फैक्टर्स हैं, कई ऐसे कार्य हैं या ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। परीक्षा का तनाव हो गया, कभी ट्यूशन का तनाव हो जाता है, स्कूल जाने का भी कई बच्चों को तनाव रहता है। तो जब कहानी में आप देखेंगे बच्चा तनाव से मुक्त हो जाता है, तो उसके भीतर की चिंता कम होती है, तनाव से मुक्त होता है वो, और वो उसको एक मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करती कहानी। तो बच्चा बड़ा आनंदित भी हो जाता है और उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए बच्चे के भीतर एक अच्छा एक भाव, एक बहुत शांति और कहें कि तनाव रहित उसके भीतर एक विकास होता है। साथ ही साथ आप एक बात और देखेंगे, कहानियों से याददाश्त भी बढ़ती, क्योंकि कहानियाँ याद रखने को कहते हैं। आप कहने अब आप याद रखना ये कहानी, फिर हमसे 6 महीने बाद मैं तुमसे सुनूंगा। मुझे स्मरण आता है कि जब हम लोग बचपन में थे, छोटे छोटे, तो हमारी माँ से हम कहानी सुनते थे तो कहानियाँ हमको रट जाती थी। कई बार ऐसा होता था, माँ से फिर आग्रह करते थे, माँ एक बार और वो कहानी सुनाओ, एक चीज़ भूल गए हम, तो माँ दोबारा कहानी सुना देती और पता लगता कि हम उस कहानी को, हमको पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाता था। तो हमारी इस तरह से याददाश्त भी तेज होती है और माँ से कहानी सुनते सुनते हम भी कहानीकार बन जाते। आपने देखा हो बच्चों के भीतर कहानी लिखने का एक कौशल विकसित हो जाता है। तो हम अपने बच्चे को कहानीकार भी बना सकते हैं, वो कहानियाँ सुने ही नहीं, कहानियाँ लिखे भी। और निश्चय ही इन सब चीज़ों से, कहानियों के माध्यम से जो पात्र हैं और पात्रों के बीच के जो संवाद हैं और उनके संबंध हैं, तो बच्चों के भीतर संबंधों का भी विकास होता है। आपस में मित्रता कैसी होनी चाहिए, पिता और पुत्र के बीच कैसा संवाद होना चाहिए, भाई भाई को कैसा, रामायण की कहानी चल रही है या महाभारत की कहानी चल रही है, तो आप पाएंगे कि बच्चे महाभारत की कहानियों में से, पात्रों से या रामायण के पात्रों से आपसी संबंधों, रिश्तों को समझते हैं। सास बहू का रिश्ता कैसा होता है, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है, पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो बच्चे संबंधों को सीखते हैं। एक बात और है, यदि बच्चा कहानी, आपने देखा होगा, ये भी आपका अभी भी अनुभव रहा होगा, आप अपने बच्चे को कहानी सुनाते हैं रात्रि को अपने पास सुला के, तो या तो आप सो जाते हैं या बच्चा सो जाता है। तो भले ही आप सो जाएंगे तो बच्चा फिर जगा के पूछता है, या बच्चा सो जाता है तो माँ तुरंत उसको कंबल उड़ा देती है और सोचती चलो अच्छी गहरी नींद आ गई। तो कहानियाँ नींद लाने में भी बड़ी सहायक हैं और कहानियों के माध्यम से बच्चों को आप अच्छी नींद का एक आशीर्वाद दे सकते हैं और बच्चों के भीतर ऐसी प्रेरणा भर सकते हैं। बहुत सारी प्रेरणाएं हैं, छोटी छोटी प्रेरणाएं हैं, उन प्रेरणाओं को आप कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये तो विषय हुआ भाइयों बहनों कि हम बच्चों को कहानी क्यों सुनाएं।
हाँ, आपसे निवेदन हम यही कर रहे हैं कि आप इन कारणों से अगर इतनी सारे दैवी गुणों का अपने बच्चे के भीतर विकास करना चाहते हैं तो कहानी जरूर सुनाइएगा। कहानियों से बच्चों के भीतर बहुत ही स्वस्थ विकास होता है, मानवीय मूल्यों का विकास होता है, आदतों में सुधार होता है, मानसिक शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ बनता है। अब प्रश्न आता है अगला कि बच्चों को कहानियाँ सुनाएं तो कैसे सुनाएं। ये बड़ी एक कला है। इस पर आपको माताओं को मैं निवेदन करूंगा कि आप इसका अभ्यास जरूर करिएगा। आपको भी कलाकार बनना है। जब कहानी सुनाते हैं तो कहानी को बहुत कलात्मक तरीके से सुनाने की आवश्यकता है। ऐसा लगना चाहिए कि आप उस कहानी में घुस गए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कहानी का चयन करें तो कहानी थोड़ी छोटी, बहुत छोटी भी ना हो और बहुत बड़ी भी ना हो। एक मध्यम कहानी को हम लेकर के चलें बच्चों के साथ में, जिससे बच्चा बोर भी ना हो और उसको ऐसा भी ना लगे वो आपसे कहे कि और सुनाइए। तो एक औसत लंबाई की कहानी हमको बच्चे को सुनाना है। दूसरा ये है कि कहानी को जब सुना रहे हैं तो कहानी कोई ना कोई मूल्य प्रेषित करती हो, व्यर्थ की कहानियाँ नहीं। जैसे इन दिनों बहुत सारी आप देखते हैं कि हम पाठ्य पुस्तकों में भी जो कहानियाँ या गीत या जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी कभी तो बड़ा क्षोभ होता है मन को कि व्यर्थ की बातें कुछ भी पढ़ाने की हम चेष्टा करते हैं, कुछ भी बताने की चेष्टा करते हैं और सोचते हैं सिर्फ मनोरंजन हो जाए। तो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि बच्चे के भीतर नैतिकता का विकास, भावनात्मक विकास, संवाद की शैली, उसको ऐसी प्रेरणादायी प्रेरक कहानियाँ सुनाना है। महापुरुषों के जीवन और बचपन से परिचित कराती हुई कहानियाँ उसको सुनाएं। और बच्चे को प्रायः ऐसा होता है कि सोते समय कहानी सुनने की आदत होती है। वो समय आपके लिए भी सुविधा का होता है और बच्चे के लिए भी। तो रात्रि को सोते समय कहानी सुनाइए। अब अगला क्रम आता है कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो ये भी हो सकता है कि दोनों बच्चों को सुला के, अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएं, मान लीजिए ये माँ की संस्कार शाला में आपकी पड़ोस की कोई बहन भी आपसे कहती है कि हमारे बच्चे को भी कहानी सुनाया करें, तो आप फिर गोल घेरे में उनको बिठा लीजिए। आप एक तरफ बैठ जाइए, बीच में ऐसा अर्धचंद्राकार गोला बना लीजिए और बच्चों के आई से आई कांटेक्ट बनाते, आंख में आंख डालते हुए उनमें घुल मिल करके ऐसा लगे मानो आप बच्चों के साथ बच्चे बन गए और बिल्कुल कहानी में प्रवेश कर जाएं। आप आगे क्या होने वाला है कहानी में, तो निश्चय ही उसमें बच्चों को प्रेरित करें, बीच बीच में उनको उत्साहित करें ताकि बच्चे को भीतर एक क्यूरियोसिटी हो। जैसे हम देखते हैं ना सस्पेंस बना हुआ है फिल्म में, तो लोगों का मन लगा रहता है, बैठे रहते हैं, कभी थोड़ी देर और बैठते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं आधी बीच में छोड़ के चले आए, यदि उनको पता लग जाए कि एंड में क्या होने वाला है तो छोड़ के चला जाता है आदमी। तो अपनी कहानी को ऐसा सस्पेंस जैसा भी बनाए रखना है और उनसे उनका बच्चों से भी पूछना है कि बताओ आगे क्या होगा बच्चों, अपनी कल्पना शक्ति से बताओ कि क्या हो सकता है। तो निश्चय ही बच्चे उसमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये है कि बच्चों की कल्पना शक्ति के लिए विकसित करने के लिए उनको दृश्य उपस्थित करें उनके सामने, ताकि उन दृश्यों को विजुलाइज करें, वो उनकी कल्पना करें कि यह दृश्य कैसा होगा, ये कैसी होती होगी। अगर शेर है तो शेर कैसा होता होगा, तो शेर की जैसी आवाज़ निकालना। अगर चिड़िया है तो चिड़िया जैसी मधुर, या मान लो पक्षी उड़ रहा है तो उड़ने का अभिनय करना, और पेड़ है तो पेड़ जैसा कुछ आकृति बना करके। तो उनकी कल्पनाशीलता को, कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। और अगर संभव हो तो कोई आप चित्र भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए किसी महापुरुष के बचपन की आप कहानी सुना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो उसके बचपन को या उसको नहीं जानता, तो आप उसके 2-4 चित्र पहले से कलेक्ट करके रखें अपने पास, और जब कहानी सुनाएं तो बच्चों को वो चित्र भी दिखाए जा सकते हैं कि ये ऐसा होता है, जिससे बच्चे की जिज्ञासा का समाधान हो जाए। और ध्यान रखें कहानी बहुत मज़ेदार हो, बच्चे बोर ना हो। अगर बोर हो जाएंगे तो थोड़ी देर में आपसे छूट के अलग हो जाएंगे। इसलिए आप कहानी बहुत मज़ेदार चुनिएगा। सुनाने का ढंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर कहानी का मैटर भी, कहानी का विषय भी अच्छा मज़ेदार होना चाहिए। और ध्यान रखें कहानी के पात्रों का अभिनय करने की कोशिश करिए तो बहुत आनंद होगा। अब अगर मान लीजिए एक शेर था, एक छोटी सी चिड़िया थी, एक फूल खिल रहा था, ऐसे एक नदी बह रही थी, ऐसे अलग अलग विषय जब आए तो आप थोड़ा सा अपनी भाव भंगिमा को, मुख मुद्रा को, कुछ अभिनय को उसके साथ जोड़ दें।
ताकि वो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा गहराई से इंटरेस्ट लेकर के सुने और समझ पाए। तो भाव भंगिमा और अच्छा उतार चढ़ाव का भी ध्यान रखें। जब कोई बात जिस तरह कहनी है तो आपके 6 रस पूरे दिखना चाहिए इसमें, रौद्र रूप भी दिखे, हास्य रस भी दिखे, आपको अलग अलग देखे, विस्मयकारी भी हो जाए, कभी कभी उसको ऐसा लगे जैसे कुछ हो गया। तो जैसा दृश्य चल रहा है वैसा कोई रस, वैसी कोई बात, वैसा कोई भाव, वैसी भाव भंगिमा, वैसे अपने हाव भाव प्रस्तुत करें। तो आवश्यकता अनुसार जैसी जरूरत पड़े वैसी भाव भंगिमाएं बनाइएगा। सीधे सीधे कहानी नहीं पढ़ना है कि आपने उठाए किस किताब में पढ़ने लगे, बच्चा बोर हो जाएगा। तो आपको कहानी सुनाने का सच में एक बड़ा अभ्यास खुद को भी घर में करना पड़ेगा, तब आप बच्चों को कहानी सुना पाएंगे। और ध्यान रहे ये कहानियों में जब कभी भी कोई चीज़ प्रस्तुत करें तो वो नकारात्मक ना हो, वो डराने वाली ना हो। बच्चों के भीतर न एक ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, भूत प्रेत की कहानियां ना सुनाएं बच्चों को। इधर उधर की फालतू डरावनी चीज़ें बच्चों को ना बताएं। बच्चों को निर्भय बनाना है हमको, बच्चों को समझ विकसित करना है, इसलिए बच्चों को बहादुर बनाना है हमको। तो बहादुर बच्चों को डराने का क्रम नहीं कि बच्चा आपसे चिपट कर सो जाए। ऐसा होता है जनरली, आप देखते होंगे आजकल कार्टून फिल्में आ रही हैं और जो बच्चों के कार्टून आते हैं उनमें ऐसे डरावने डरावने पात्र और डरावने चित्र या फिर मार धाड़ या फिर हिंसा या नकारात्मक बातें दिखाई देते हैं, गोली मारता आदमी दौड़ रहा है, ये हमारे बच्चे देख रहे हैं और उसी तरह के भाव उनके जीवन में विकसित हो रहे हैं। तो हमको बच्चों को इन कहानियों के माध्यम से उनका मानसिक स्वस्थ मानस का विकास करना है, उसकी स्वस्थ भावनाएं उसके भीतर उदात्त भावनाएं बनानी है, और ये दोनों ही मिलकर ही बच्चे का स्वास्थ्य का निर्माण भी करती हैं। इसलिए बच्चों को मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से प्रसन्नता देने वाली, अभय देने वाली कहानियों को हमको सुनाना होगा। नकारात्मक चीज़ों से हम लोग बचते रहें और सुनाते समय कहानी में बच्चों को जरूर शामिल करिएगा। बीच में पूछ लीजिए, अच्छा बताओ ऐसा होता तो तुम क्या करते, तो बच्चा एक क्षण के लिए उसकी एकाग्रता का लेवल और बढ़ जाएगा और फिर उसके भीतर एक क्यूरियोसिटी, एक जवाब देने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो वो आपके प्रश्न का जवाब भी देगा और हो सकता है वो स्वयं भी कुछ अभिनय सीखे, अभिनय करके बताए उसको। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहानी में हम बच्चों को शामिल करते जाएं। जैसे एक सरल तरीका आपने देखा होगा प्रायः कहानी सुनाने वालों का, कि जब वो कहानी सुनाते हैं तो बीच में एक आदमी बैठा रहता है जो हुकारा भरता है। वो बीच बीच में कहता अच्छा ऐसा क्या, हाँ ये भी हुआ था क्या, अरे वाह। तो ये जो बातें हैं ऐसी बातें भी अपने साथ में जोड़ना है। हुकारा जरूर करवाइए उससे, तुम चलो बोलो, ऐसा तो नहीं तुम सो गए। तो बच्चे की रुचि है नहीं है तो वो आपसे बीच बीच में हुकारा भर के या प्रश्न पूछकर या जिज्ञासा लेकर के हम बच्चे को अपनी कहानी में शामिल कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को कहानी सुनाते समय इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कहानी को इंटरेस्टिंग बनाना है तो कुछ मुहावरे सुनाइए, कोई आपकी पहेली बुझाइए, कोई पहेली सुना दीजिए और बच्चों से पूछिए बताओ इस पहेली का क्या मतलब है। या कई कहानियां आपको आपके पाठ्यक्रम में हम लोग ऐसी भी भेजेंगे जो गीतों के रूप में होंगी। मान लो पंचतंत्र की कथाएं हैं तो पंचतंत्र की कथाओं को हम गीतों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। आप बच्चे को गा गा करके बढ़िया अपनी राग बना करके सुंदर सा उसको गायन में लेकर के और बच्चे को कहानी सुना सकते हैं। तो गा के भी कहानी सुनाई जा सकती है। तो इस तरह से गीत हैं, कविताएं हैं, मुहावरे हैं, अबूझ पहेलियां हैं, इनका भी प्रयोग हमको करना है ताकि बच्चे पहेलियों का, मुहावरों का प्रयोग करना सीखें। आप देखना कहानियों में मुहावरों का प्रयोग बहुत ही उपयोग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसके बहाने से हमारे बच्चे अनेक मुहावरे सीख जाते हैं। तो मुहावरे उसके माध्यम से करें। और ये भी ध्यान रखें कि बच्चों की पसंद के हिसाब से और उनकी उम्र के हिसाब से कहानियाँ चयन करें। जो उनकी पसंद की चीज़ है प्रायः आप देखेंगे, यद्यपि आपको ये ध्यान रखना है कि पसंद में हल्की पसंद विकसित ना हो। ये पसंद विकसित करना भी माता पिता का अपना एक बड़ा रोल है कि माता पिता बच्चे की पसंद को एक अच्छी दिशा में मोड़ करके रखें, उसकी स्वस्थ पसंद बनाएं। तो इसलिए आप अपने को ये बात ध्यान रखिए कि बच्चों को इन चीज़ों से हम पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए थोड़ी कहानियों को चुनें और बुरी आदतें दूर हों ऐसी कोशिश भी कहानी के माध्यम से करना चाहिए। आप देखा नहीं आपने, हमारे यहाँ जितने चरित्र लिखे गए हैं उन चरित्रों में जो उनका संवाद या उनका जो व्यवहार है, जैसे रामायण को अगर हम ले लें तो भाई भाई के बीच का कितना शानदार व्यवहार दर्शन।
पिता पुत्र के रूप में कितना अच्छा प्रेम और आदर्श का क्रम बनता है। माँ और बेटे के रूप में कितना आज्ञा पालन और इसका एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। तो इसके माध्यम से आप बच्चों की बुराइयों को दूर करेंगे और दैवी गुणों का उनके भीतर विकास भी करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि जब कहानी सुनाए तो कहानी में डायलॉग जरूर होना चाहिए। डायलॉग का बड़ा महत्व है। कोई बात कहनी है तो उसको अगर अच्छे डायलॉग में आप कहेंगे, अच्छे तरीके से कहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ एक मुहावरा कहते हुए डायलॉग बनाया जा सकता है और उसके माध्यम से कहानी सुनाई जा सकती है। एक चीज़ और ध्यान रखें कहानी सुनाते समय कि बहुत सारे कैरेक्टर कहानी में ना हो, नहीं तो बच्चा याद नहीं रख पाता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। इतने कैरेक्टर को रखते हुए ही कहानी को, अपनी पूरी कहानी को समेटना है। रात को सोते समय सुना सकते हैं या दिन में भी कहानी कभी सुनाई जा सकती है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि बच्चे को आप जब सुविधा होती है, जब उसका सुनने का मन होता है, तब उसको आप सुनाइए। अच्छा, एक बात और हम कहना चाहेंगे यहाँ कि ओवर एक्टिंग नहीं करना है। आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हैं और वो कहते हैं ना, हमारे आशीष भाई बताते रहते हैं कि अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बाप पैदा हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो आपकी ओवर एक्टिंग को समझ जाए। और अगर आपकी ओवर एक्टिंग समझ जाएगा तो वो आपकी खिल्ली उड़ाएगा, देखो अब ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो ओवर एक्टिंग नहीं करना है, नॉर्मल उसमें, और ऐसा लगे जैसे बड़ा रियलिस्टिक है, आप उस पात्र को जी रहे हैं, आप उस घटना में घुसे हुए हैं, ऐसे लगे जैसे हम भी उस घटना के या उस कहानी के एक पार्ट हैं। तो इस तरह से हमको कहानी सुनाना है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई भाई बहनों को एक अभ्यास होता है तकिया कलाम बोलने का। तो तकिया कलाम नहीं कहना, उपयोग नहीं करना है। नहीं, बच्चा भी वो तकिया कलाम सीख जाएगा आपकी कहानी के माध्यम से। और इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब बच्चे कोई प्रश्न पूछें तो उनको पूछने दें, उनके समाधान करते चलें बीच बीच में। अगर आपने उसने पूछा और आपने नहीं बताया, आप अपनी कहानी कहते चले गए, तो बच्चा जो पूछ रहा है वहीं अटक कर खड़ा हो जाएगा, वहीं रुका रहेगा तब तक जब तक उसके मन में संदेह बना रहता है। तो उसके मन का संदेह निवारण भी, उसकी जिज्ञासा समाधान भी कहानी के साथ साथ करते रहना चाहिए। और इस तरह से हम अलग अलग बच्चे के भीतर इमेजिन करने की क्षमता उसको बढ़ाएं। झरने हैं, फूल है, नदी है, चिड़िया है, तितली है, इन सब के विषय में जब हम बताते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा इसको इमेजिन करने दें। ऐसे सुनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। और सदैव ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहानी में कोई ना कोई प्रेरणा हो, कोई ना कोई प्रेरणा जरूर हो। और बच्चों से उसके संबंध में पूछताछ भी करते रहें, उन्हें उसमें शामिल भी करते जाएं। इस तरह से आप स्वाभाविक रूप से कहानी सुनाते जाएंगे तो बहुत आनंद होगा। पढ़ पढ़ करके ना सुनाएं। और ध्यान ये रहे कि अगर मान लो आपको दिक्कत होती है कहानी सुनाने में, पूरा मैटर याद नहीं रहता, तो आप कहानी के मोटे मोटे पॉइंट्स बना लीजिए। जो उससे संबंधित चित्र वगैरह दिखाने वो पहले से तैयार कर लीजिए। माता के लिए इसलिए हम लोग आपको 2-3 दिन पहले पाठ्यक्रम भेज रहे हैं। आपको शुक्रवार के दिन मिलेगा सुबह ही, तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन में माता तैयारी कर लें। और सोमवार के दिन से कहानी बच्चे को सुनाना शुरू करें अगले रविवार तक। तो 7 दिन का पूरा पाठ्यक्रम हम आपको पूरा बना करके भेजेंगे। तो इस तरह से आप पूरा पाठ्यक्रम सप्ताह भर के लिए आपके पास उपलब्ध रहेगा। आप अच्छे से अध्ययन करें। और विशेष तौर से मैं कहता हूं कि इस पूरे पाठ्यक्रम की जान जो है वो मानवीय मूल्य और कहानियां हैं। और इन्हीं मानवीय मूल्यों को हम कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, खेल के माध्यम से, योग के माध्यम से, लोरियों के माध्यम से, आपकी पहेलियों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। और भी कुछ ऐसे विषय हैं, धीरे धीरे हम लोग अगले एपिसोड में, अगले समय कुछ और बातें भी स्पष्ट करते रहेंगे। अभी आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि इस अभियान को दुनिया के प्रत्येक घर तक पहुंचाइए। ये इतनी सी बात नहीं है कि आपने गायत्री परिवार के घर तक पहुंचा रहे। गायत्री परिवार के बच्चे तो सुसंस्कारी हैं ही, परंतु आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी वेबसाइट से जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं, जो भी आपका परिचय क्षेत्र है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, सबको इस मटेरियल को तुरंत फॉरवर्ड कीजिए। शुक्रवार के दिन जब आपको मटेरियल मिले तो आप तत्काल इसको व्यापक तौर से पूरे नगर में पहुंचा दीजिए। और इस समय एक बड़ी सुविधा हमारी ये व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से बन गई है कि हर आदमी हर चीज़ तक अप्रोच कर सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि इसको आप व्यापक प्रचार प्रसार में ले जाएं।
इसको जन जन तक पहुंचाएं और सच्चे और अच्छे बच्चों का निर्माण करें। और मैं निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से प्रार्थना करता हूं कि ये जो युग निर्माण का मूल विषय व्यक्ति निर्माण है और व्यक्ति निर्माण का आधारशिला बचपन है, इसलिए बचपन को निर्मित करके सच्चे और अच्छे बच्चे विकसित करके हम युग निर्माण के व्यक्ति निर्माण के कार्य को पूर्ण करेंगे। आप सब इस कार्य में सफल हों, ऐसी मंगल कामना, ऐसी शुभकामना परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी की ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।